जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं वीडियो जो मेष राशि के जो जातक है, जिनकी राशि मेष है और इंग्लिश में जिससे बोलते हैं एरीज, उन राशि वालों के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। कल मैंने ये वीडियो डाला था कि कौन सी राशि वालों को कौन सा जो स्टोन पहनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ग्रहों की कमज़ोर स्थिति होने पर लोग अक्सर उंगलियों में उस ग्रह से संबंधित स्टोन पहनते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो ग्रहों की जो वीकनेस होती है उसको दूर करने के लिए वो पहना जाता है। तो आज मैं मेष राशि के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं कॉमन सबके लिए बता देता हूँ दोस्तों। ये जो हम स्टोन पहनते हैं, नग जिसको बोलते हैं नग, तो वो उसी स्थिति में पहनना चाहिए जब वो कोई भी ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छे स्थान में बैठा हुआ, अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ, अच्छे भाव में बैठा, लेकिन वो उसके अंश कमज़ोर है, कमज़ोर अंश का कम डिग्री का है, या तो वो 1 से 5 डिग्री का है या वो 25 से 30 डिग्री का है, तो उस स्थिति में उसको अवश्य पहनना चाहिए। और यदि वो 6, 8 और 12वें स्थान में बैठा है और अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको नहीं पहनना चाहिए। फिर वैसी स्थिति में क्या होगा, यदि 6, 8, 12वां स्थान वैसे भी नुकसान का स्थान माना जाता है, कर्ज का माना जाता है, शत्रुता का माना जाता है, तो वैसी स्थिति में यदि आप उसको पहनेंगे तो वो और कि वो अपने उसका दुष्प्रभाव बढ़ा देगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखने की होती है कि पहले ग्रह कैसे कंडीशन में है और कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। दूसरा है, जैसे मान लीजिए आपकी जो राशि है, जन्म की राशि, उसका आप हमेशा पहन सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन, राशिपति की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कि जो कुंडली में जो नवम भाव होता है वो भाग्य भाव माना जाता है। तो आपका भाग्येश जो होता है, उस भाग्येश का जो भी स्वामी है उसकी भी आप कि स्टोन आप पहन सकते हैं, उसमें उससे भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो भाग्येश कुंडली में अच्छे स्थान में बैठा हुआ होना चाहिए दोस्तों। ये सब चीज़ ध्यान में रखने की है। तो अभी मैं मेष राशि के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो मेष राशि के जो भी जातक है, जिनकी जन्म की राशि मेष है, तो उनको क्या है कि उनको जो मूंगा होता है मंगल ग्रह का, उनका राशि का स्वामी है मंगल, तो मंगल का जो स्टोन कौन सा होता है वो मूंगा होता है, जो लाल कलर का होता है वो पहनना चाहिए। ओरिजिनल मूंगा हमेशा समुद्रों से प्राप्त होता है दोस्तों। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो असली मूंगा जो होता है वही पहनना चाहिए। आजकल जो ये कांच के वगैरह बने हुए हैं तो वो नहीं पहनने चाहिए, उसमें उसका कोई असर नहीं होता दोस्तों। दूसरा, कोई भी हम स्टोन पहनते हैं तो जब वो अंगूठी में उसको हम पहनते हैं तो उसमें ये शर्त है कि नीचे से वो अंगूठी का जो भाग होता है वो खुला होना चाहिए। जो भी हम जो स्टोन पहनते हैं उसका स्पर्श हमारी उंगली की जो चमड़ी होती है नीचे की, वहाँ पे वो स्पर्श होना ज़रूरी है। वो स्पर्श होगा तभी उसकी तरंगे हमारे बॉडी के अंदर उसकी कि वो प्रवेश करेगी, तभी उसका वो असर हमारे अंदर उसकी पूर्ति होगी दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो अभी क्या है, मेष राशि वालों के लिए यदि वो मूंगा पहनते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको या तो सोने की अंगूठी में बनवा के, उनकी कंडीशन अच्छी है तो सोने की अंगूठी में बनवा कर पहने, वरना वो तांबे की अंगूठी में भी बनवा कर पहन सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कोई ऐसे हैं बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी न तो सोने की अंगूठी में न गई ये जो मूंगा पहनने की हैसियत नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो ये धार्मिक पुस्तकों की दुकानें वगैरह होती है जहाँ धार्मिक चीज़ें मिलती है, वहाँ पे जाकर तांबे की अंगूठियाँ आती है दोस्तों, जिसमें राम या हनुमान लिखा हुआ होता है, वो अंगूठियाँ भी वो पहन सकते हैं दोस्तों। तो इससे भी उनको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इनमें जो ये जो स्टोन होते हैं इनके उप रत्न भी आते हैं। एक हकीक करके कि एक रत्न आता है, हकीक पत्थर, वो बहुत सस्ते आते हैं, वो 40-50 रुपये 100 रुपये तक मिल जाते हैं दोस्तों। तो लाल रंग का जो हकीक होता है, लाल रंग का हकीक, वो भी आप इस मंगल दोष के लिए अंगूठी बनवा कर पहन सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ तो रह गई इसके लिए। अब किस स्थिति में पहनना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जब भी हर महीने में
चंद्रमा हमेशा सबसे गतिशील ग्रह है दोस्तों। तो मंगल आज की तारीख में जिस राशि में बैठा है, तो हर महीने एक बार चंद्रमा और मंगल की युति होती है, मतलब दोनों साथ में होते हैं। उस दिन वो अंगूठी बनवानी चाहिए। और फिर किसी भी मंगलवार को अच्छा मुहूर्त देखकर उसकी कुछ धूप दीप और पूजा करके फिर भगवान का नाम लेके, और एक जो हनुमान जी का जो मंत्र होता है, ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः, यह मंत्र आप 108 बार बोलकर उस अंगूठी पर फिर आप उसको पहन सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रही चीज़ इस चीज़ की। और दूसरा, मान लो यदि 6, 8, 12वें स्थान में आपका मंगल है और आप कर्ज से ग्रस्त है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है दोस्तों, तो ये अंगूठी पहने। इसके अलावा एक रणमोचन मंगल स्तोत्र आता है दोस्तों, जो कि आपको गूगल में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या आपके गांव शहर में कोई भी ऐसी जो धार्मिक पुस्तकों की जो दुकान होती है, तो वहाँ भी आप जाकर बोलोगे भाई कि ये रणमोचन मंगल स्तोत्र की पुस्तक, छोटी पुस्तक आती है, 20-25 रुपये में मिल जाएगी। वो ला के आप रोज़ उसका पाठ भी करें। उसका जो प्रथम जो अंतरा है वो मैं आपको सुना देता हूँ, वो ज़रूर आप ध्यान में रखें। मंगलो भूमि पुत्रश्च रणहर्ता धन प्रदाह। ये मतलब शुरुआत का जो मंत्र ये है। ये थोड़ा लंबा स्तोत्र है, 8-10 इसमें कड़ियाँ हैं, तो ये शुरू में वापस एक बार सुन लीजिए। मंगलो भूमि पुत्रश्च रणहर्ता धन प्रदाह। तो इससे ये रणमोचन मंगल स्तोत्र है, इसका आप नियमित पाठ करें तो इससे आपको ज़रूर मतलब कि राहत मिलेगी। दूसरा, आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा के साथ में एक बजरंग बाण आता है दोस्तों, वो भी आप उसका पाठ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे यदि आस्था रखेंगे, कुछ श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि जो अपने लाल रंग की जो गाय होती है, जो से ब्राउन कलर की होती है गाय, उसको आप हमेशा गुड़ और रोटी उसको ज़रूर देवे दोस्तों, तो वो भी आपके लिए काम आएगा। तीसरा, जब भी आप भोजन करें, भोजन के बाद में आप गुड़ जरूर लेवे दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि जब मंगल दोष होता है तो ऐसे से मंगल क्या है, साहस का ग्रह माना जाता है, हिम्मत का ग्रह माना जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे भी मंगल की जो कंडीशन ख़राब होती है यदि कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, आलस्य से गिर जाते हैं दोस्तों। उनमें साहस की कमी होती है, उनमें विल पावर नहीं रहता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, तो फिर वो ऐसी स्थिति में वो कोई भी कार्य कर नहीं पाते, क्योंकि उनमें आलस्य बढ़ जाता है। तो उस आलस्य को दूर करने के लिए आप हमेशा अपनी बॉडी में, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उसमें आयरन की कमी हो जाती है, यह मंगल दोष का ये प्रभाव माना जाता है। तो आप उस दिन भोजन के बाद हमेशा नियमित रूप से कुछ गुड़ जरूर खाएं दोस्तों, क्या कि गुड़ में आयरन भी होता है और वो हीमोग्लोबिन में आपका मतलब बढ़ोतरी करेगी दोस्तों। तो ये चीज़ आप नियमित रूप से करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो आलस्य का जो भाव है वो दूर होता जाएगा, और आप में जो विल पावर है, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है बॉडी में, ज़रूर मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें दोस्तों। यदि मंगल पंचम स्थान में है, जो संतान का भाव माना जाता है, यदि वहाँ पर अच्छी कंडीशन में नहीं है दोस्तों, तो भी आपको क्या करना चाहिए कि रुद्राभिषेक करवाना चाहिए दोस्तों। तो इससे क्या होगा, यदि मतलब काफ़ी साल हो गए और शादी कर ली लेकिन अभी तक संतान का मुख नहीं देखा आपने, तो ऐसी स्थिति में आप रुद्राभिषेक अच्छे किसी योग्य पंडित को बुलाकर विधि अनुसार उसका रुद्राभिषेक करवाइए दोस्तों, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, ये जो भी नग आप पहनते हो ये आपको 3 वर्ष तक पहनना है दोस्तों। किसी भी स्टोन का जो असर होता है वो 3 वर्ष तक रहता है दोस्तों। 3 वर्ष के बाद में आप उसको बदल दीजिए दोस्तों, उस अंगूठी को उसको बदल दीजिए। फिर आप चाहे तो दूसरी पहन सकते हैं, या उस समय 3 साल के बाद में आपकी और कौन सी ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार आप वो भी पहन सकते हैं, या दूसरा भी कोई भी स्टोन आप पहन सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। मंगलवार का व्रत जरूर करें, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, और हनुमान जी को सिंदूर मिश्रित तेल जरूर चढ़ाए दोस्तों। भले महीने में एक बार भी चढ़ाए, लेकिन जो
जो तिल का तेल होता है दोस्तों, तिल के तेल में कुछ सिंदूर डालें और उस सिंदूर को जाकर हनुमान जी की कई ऐसी सिटी में मूर्तियाँ होती है जहाँ तेल चढ़ाया जाता है दोस्तों, तो वो तेल चढ़ाए। यदि तेल चढ़ाने की स्थिति नहीं हो तो क्या करना चाहिए कि कोई भी एक दीपक ले दोस्तों, उस दीपक में वो तेल डाल के वो दीपक उसमें जला दे दोस्तों, तो भी आपका मतलब कि वो काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप उस चीज़ पर ध्यान रखिए। ये आज मैं विशेष करके मेष राशि वालों के लिए डाल रहा हूँ, आगे मैं और दूसरी राशि वालों के लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों। और एक निवेदन है, कृपया मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भ्रम हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में आकर आप कोई भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी किसी भी समस्या का उचित समाधान का आपको उपाय ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।